नमस्कार, लोकसवर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दसवीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न, विद्यार्थियों ने रंग गुलाल खेलकर मनाई खुशियां। किसानों की आय बढ़ाने मुख्यमंत्री संपदा योजना का हुआ शुभारंभ। लावर में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। तखतपुर के खरकेना में जेसीबी से बच्चे जाते हैं स्कूल, ठेकेदार ने बढ़ाई गांव वालों की परेशानी। और विश्व कठपुतली दिवस पर मिला निजात अभियान का साथ, बदलते परिवेश में जीवित है लोक कला। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न हो गई। मंगलवार को पेपर देने के बाद केंद्रों से बाहर निकले छात्रों ने जमकर रंग गुलाल खेलकर उत्साह मनाया। स्कूल परिसर में एकत्र विद्यार्थियों ने परीक्षा समाप्त होने की खुशी जाहिर की। परीक्षा के दौरान इन बच्चों ने रंग पर्व नहीं मनाया था, जिसकी पूर्ति आज की। छात्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और वह बेहतर अंकों से पास होंगे। मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन था, इसलिए छात्र छात्राओं ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर होली खेली। आगे 11वीं में आपका? 11वीं में आर्ट्स लेने का। आर्ट्स लेना है। आगे क्या आपका सपना है, क्या बनना है? मेरे को आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। मन में चल रहा कैसा नंबर आएगा, कैसा प्रतिशत और आगे क्या पढ़ाई करना है। ये अभी 11th में क्या सोचा है आपने? मैं आर्ट्स लेके पढ़ूंगी करके सोची। आगे का क्या भविष्य है, क्या सोच रही है, किस में जाना है, किस फील्ड में जाना है? मुझे पुलिस ऑफिसर, पुलिस में जाना है। परीक्षा का तनाव खत्म होते ही परीक्षार्थियों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। इसी तरह लगभग सभी केंद्रों में बच्चों ने खूब मस्ती की। एक दूसरे से घंटों बातें करके परिणाम आने के बाद फिर स्कूल में मिलेंगे कहकर अलविदा कहा। गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना है, इसकी भी प्लानिंग उन्होंने अभी से कर ली है। गर्मी की छुट्टी में घर में रहेंगे तो काम करना है और कुछ बनना भी है, कुछ कोचिंग भी करना है और घर का काम भी करना है। मुझे कोचिंग करना है घर में रह के, और गाँव भी जाएंगे और कुछ ड्राइंग क्लास, कुछ क्लासेस भी ज्वाइन करना है। क्या है आगे आपका? क्योंकि अब 10वीं के बाद अब चूंकि सब्जेक्ट चॉइस का एक ऑप्शन रहता है। हाँ, बायो लेके पढ़ना चाहती हूँ। एक महीने के बाद 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। इसके बाद छात्र छात्राएं अपने मनपसंद विषयों का चयन कर आगे की पढ़ाई करेंगे। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसवर टीवी, बिलासपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं कक्षा की परीक्षा पूरी हुई। मंगलवार को चेहरे पर खुशी लिए स्कूली बच्चे परीक्षा हॉल से बाहर निकले। आखिरी पेपर संस्कृत का देने पर सभी ने राहत की सांस ली। विद्यार्थियों ने कहा, शुरुआत में तनाव महसूस हुआ, लेकिन बाद में मन लगाकर सभी पेपर हल किया। उन्होंने कहा, लगन और मेहनत से पढ़ाई की जाए तो बोर्ड परीक्षा आसानी से क्लियर किया जा सकता है। परीक्षाएं खत्म होने से उनमें उत्साह नजर आया। बताया वैसा ही था, लेकिन जैसे उनका पिछले साल था तो उनका थोड़ा इजी था जैसा वो बता रहे थे। हाँ, लेकिन हम लोग का रेगुलर क्लासेस चला तो थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी हार्ड था और तैयारी भी पूरी अच्छे से करके आए थे। फर्स्ट पेपर लास्ट पेपर तक कैसे? हाँ, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत। क्वेश्चन क्योंकि पेपर हार्ड नहीं था, इजी नहीं था, लेकिन जो भी आता है पूरे कोर्स से आता है, तो जितनी तैयारी थी उसी के हिसाब से लिखे हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए। जैसे जब तक हम एग्जाम नहीं दिए थे, टाइम टेबल आ गया था, तो कैसा लग रहा था? थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी और डर भी था कि पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे तो कैसा जाएगा। फिर कैसा रहा? फिर अच्छा रहा, मेरे तो एग्जाम अच्छे गए। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जाम का एंड है आज। बहुत अच्छा, मतलब मैंने तैयारी बहुत ही दिन से मैं कर रही थी, 2-3 महीने से लगी हुई थी तैयारी के लिए, और पेपर भी अच्छा आया था, तो अच्छा गया पेपर भी। डराते तो नहीं थे, बोलते थे कि आराम से पेपर लिखिएगा करके, तो टीचर्स बोलते थे कि ऐसे ऐसे आएगा तो उसमें ऐसे लिखना है करके, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दिलाया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले सुबह उठ के पढ़ता था, फिर शाम को पढ़ता, फिर दोपहर में पढ़ता था, फिर उसके बाद 2 घंटे खेलता भी था। रूटीन सर, सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए, जो कठिन विषय उसका सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, जैसे जल्दी याद हो सकता है, और जो दोपहर में उसने लिखने का काम करना चाहिए, और शाम को फिर पढ़ना चाहिए, फिर रात को। हमको आंसर याद नहीं, उसका टॉपिक देखना चाहिए
और हमें अच्छे तरीके से मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ना चाहिए हमें। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, बट वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ रहे, किस तरीके से पढ़ रहे, उस स्टेप से एक्सपीरियंस रहता है उसका पढ़ाई का, और काफ़ी सरल आता है एग्ज़ाम। जिला प्रशासन की साप्ताहिक बैठक समय सीमा में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। इस दौरान प्राप्त शिकायतों पर भी चर्चा होती है। मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैठक की शुरुआत की। चंद मिनट में वे लावर रवाना हो गए। इसके बाद उनकी जगह पर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ही बैठक को समाप्त कर दिया। बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और बाद में कलेक्ट्रेट पहुंची उप सरपंच हेमा सोनवानी ने कहा, मस्तूरी के ग्राम पंचायत दर्रा भाटा के मिडिल और प्राथमिक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन में कीड़े परोसे जा रहे हैं। यही नहीं, स्कूल की शिक्षिका रीमा शर्मा पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, स्कूल में पढ़ने वाले एससी वर्ग के बच्चों से शिक्षिका जूठे बर्तन धुलवा कर ऊंच नीच का बीज बो रही है। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने ज्ञापन सौंपा गया है। मामले में मस्तूरी विकास खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी भारद्वाज ने शिकायत की, खुद जांच करने और दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। रभाटा मिडिल स्कूल की शिकायत है हमारे मस्तूरी ब्लॉक का। वहाँ के जनप्रतिनिधि और महिलाएं जो है पालक गण आई थी, उनके द्वारा शिकायत किया कि जो मध्याह्न भोजन समूह है उसके द्वारा चावल को सफाई करके नहीं देते, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और वहाँ का एक मिडिल स्कूल का एक मैडम है, कोई शर्मा मैडम है अपने पास, तो वो उनके द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार की शिकायत आज जो है वहाँ के सरपंच लोग दिए हैं, हमारे डीओ सर को भी दिए हैं, मेरे पास भी जमा किए हैं। तो अब इसको मैं जो है जांच में खुद जाऊंगा और जो वस्तुस्थिति रहेगा फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम के द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है। जो एससी कास्ट के बच्चे हैं उनको बोला जाता है कि आप बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, आप उसको करो, आप वो काम है आपका। भाई हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, काम कराने के लिए तो नहीं भेजते। फिर उसके बाद हम लोग इसकी सूचना भी प्रधान पाठक के पास गए, धृत लहरे सर हैं, उनके पास गए कि सर आपके स्कूल में इस तरीके का भेदभाव हो रहा है और बच्चे लोग को मध्याह्न भोजन में कीड़े मकोड़े भी पाए जा रहे हैं, तो आप इसका निराकरण कीजिए। भाई आप प्रधान पाठक को आपको सूचना देना हमारा काम है। हमने आपको सूचना दिया, उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हो हम देखेंगे। तो हम लोग 2 बार निरीक्षण किया, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ सर। जाति भेदभाव वैसी के वैसी है। और रही बात खाने में कीड़े मकोड़े के सेम है, बच्चों लोग को बस रसोईदार बल्कि धमकी दिया जाता है। अब मुंगेली जिले के पथरिया विकास खंड स्थित ग्राम हथनी कला में 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत हुए सामूहिक विवाह योजना में कलेक्टर राहुल देव ने 9 दंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र, उपहार सामग्री प्रदान कर उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। गौरतलब है कि इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में नए वित्तीय सत्र से योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। फिजूल खर्ची पर विराम लगाने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब परिवारों को काफी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम मस्तूरी विकास खंड के ग्राम लावर में किया गया। वन विभाग के तत्वाधान में यहां भूमि स्वामी शिव कुमार अग्रवाल की 4 एकड़ निजी भूमि में 640 चंदन के पौधे का रोपण कर योजना का शुभारंभ हुआ। जिले में अब तक योजना के तहत 700 हितग्राहियों की 1100 एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण के लिए पंजीयन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान महापौर रामशरण यादव ने इसकी अध्यक्षता की। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, जिला पंचायत सभापति राजेश्वर भार्गव सहित तमाम जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वन्य पशु घला मन ला बराबर पिए बर पानी मिल जाते और पानी के साथ साथ सबला सुलभ चारा भी मिलत हवय। जंगल के जतका जानवर है आनंद के कगार में हवय और हमू मन ला सुख शांति मिलत हवय। चंदन का पेड़ मैं लगा रहा हूँ 4 एकड़ में। इसमें करीब 75 लाख रुपए मेरे को 15 साल में पर एकड़ मिलेगा। करीब समझ लिए कि 3 करोड़ रुपए मेरे को इसमें आमदनी होने की उम्मीद है। कितने पौधे लगा रहे हैं? 640 पेड़ जो है इसमें
चंदन के लग रहे हैं और बीच बीच में दूसरे पेड़ भी लगेंगे, फल वाले भी लगाएंगे, कुछ औषधीय पौधे भी लगाएंगे, हमको उसमें भी आमदनी होगी। और मेरा अनुमान है तो सरकार के आंकड़े हैं 3 करोड़ रुपया, तो जब तक महंगाई हर साल बढ़ रही है मेरे को लगता है 5-6 करोड़ तक हमको इस काम देने मिल जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। 4 एकड़ में शिव कुमार अग्रवाल जी ने स्वयं 640 चंदन के पौधे लगा रहे हैं। इससे अनुमान है कि 15 वर्षों के बाद इनको प्रति एकड़ 75 लाख रुपए की आय होगी। इस प्रकार से 4 एकड़ में लगभग 3 करोड़ की आय होगी, ऐसी संभावना है। परंतु जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है तो यह उम्मीद है कि यह राशि 4 से 5 करोड़ रुपए हो सकती है। यह योजना बहुत ही अच्छी है। पूरे जिले में हम लोगों के द्वारा जो है लगभग 700 कृषक के 1100 एकड़ भूमि पर 7.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और इसमें 5 एकड़ तक जो है 100% अनुदान देने का प्रावधान है। 5 एकड़ से ज्यादा जो है 50% अनुदान दिया जाएगा। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के मौके पर राज्य के सभी 33 जिलों के 42 स्थानों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। सीएम ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय से योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया गया। नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम भी इस दौरान लॉन्च किया गया। इस सुविधा से आवेदक ट्रांजिट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कवर्धा जिले के सकरी नदी को संरक्षित करने और नदी का बहाव पूर्ण क्षमता पर लाने पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गुजरात की 15 सदस्यीय पुलिस टीम बिलासपुर पुलिस रेंज के दौरे पर रही। आखिरी दिन बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सदस्यों ने एसपी संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान आए हुए दल के जवानों ने दौरे को लेकर अपनी बातें और अनुभवों को अधिकारियों से साझा किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच समझ और जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को गुजरात से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेंज की पुलिस टीम गुजरात के बॉर्डर क्षेत्र के भ्रमण पर है। वहीं गुजरात प्रदेश के 4 जिले वेस्ट कच्छ, ईस्ट कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिले के 15 सदस्यों का पुलिस दल छत्तीसगढ़ बिलासपुर रेंज के दौरे पर है। मंगलवार को गुजरात का दल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की। टीम के सदस्यों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ दौरे में हैं। वे बिलासपुर के ऐतिहासिक मंदिर रतनपुर का दर्शन कर अपने दौरे को आगे बढ़ाया। यहां आने से पहले चंद्रपुर मंदिर, गोमाडा अभयारण्य का भी भ्रमण किया था। हमने देखा यहाँ का पब्लिक भी बहुत अच्छा है, पुलिस का काम भी बहुत अच्छा है, पब्लिक भी सपोर्ट करती है और पुलिस भी पब्लिक को सपोर्ट करती है। यहाँ पे 112 जो है, जो हर बार किसी को भी कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी तो पुलिस उसके साथ 10 या 15 मिनट में पहुँच जाती है, उसके साथ रहती है। कोई भी तकलीफ रहती है तो उसमें बहुत सपोर्ट पब्लिक को मिलता है। पुलिस को भी 112 के कारण काम करने में बहुत आसानी रहती है। हमारे वहाँ गुजरात में हम 100 नंबर यूज़ करते हैं, तो उससे हम जब पब्लिक को कोई तकलीफ रहती है तो हम भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब कि उसकी हेल्प करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम भी गुजरात दौरे पर है, जो कि भारत सरकार के एमओयू के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का हिस्सा है, जो दूसरे राज्य के कल्चर और पुलिसिंग के तौर तरीकों को समझने के लिए दूसरे राज्यों का दौरा कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे के साथ में रहकर एक दूसरे के कल्चर को जान रही है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तखतपुर जनपद क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां के बच्चे जेसीबी के जरिए स्कूल जाते हैं, यह सुनने में जरूर अटपटा लग रहा है, मगर यह बिल्कुल सच है। ग्राम पंचायत खरकेना में मुख्य मार्ग में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। लगभग 1 साल पहले ठेकेदार ने यहां घटिया मुरुम डालने के बाद काम बंद कर दिया था।
अब जब भी वर्षा होती है पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में बच्चों को विद्यालय जाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ता है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, मजबूरी में बच्चे स्कूल आना जाना कर रहे हैं। पानी गिरने के बाद गांव के मजदूर भी इस अव्यवस्था के चलते घरों में कैद हैं। समस्या से परेशान ग्रामीण जल्द ही चक्का जाम करने का मन बना रहे हैं। बहुत परेशानी होती है, रोड पूरा खराब हो चुका है। साइकिल से भी हम लोग आते हैं, पूरा साइकिल वहाँ पे फंस जाता है, पैदल आने वाले गिर जाते हैं सर। बहुत स्कूल आने में बहुत परेशानी होती है, बच्चे की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। टीचर्स को आने में बहुत परेशानी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पूरा रोड गीला हो चुका है, गाड़ी आने में बहुत परेशानी होती है। कई दिन से यानी कि इसमें मुरुम डाल दिए हैं, अभी मुरुम डाले हैं दोनों साइड में, और अभी मौसम ख़राब हुआ तो पानी गिर गया, और पानी गिरने की वजह से पूरा कीचड़ हो गया। इसमें आने जाने के बहुत तकलीफ है। जिधर कीचड़ जो है उधर बच्चे कीचड़ की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमारी स्कूल की जो उपस्थिति वो भी कम हो गई है। और टीचर जो बाइक से आते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। 10वीं 12वीं का पेपर चल रहा है, 10-12 बच्चे कल गिर गए थे, फिर से उन लोग ड्रेस बदल के आ करके उनको फिर जेसीबी से ट्रैक्टर से ला करके उनको परीक्षा दिलवाया गया था। और प्राथमिक शाला के बच्चे तो आ ही नहीं पा रहे हैं, और गांव के लोगों को जो रोजी मंजूरी करने जाते हैं वो लोग 3 दिन से घर में बैठे हैं। यहाँ पे एक भी लोग मतलब जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, मतलब अपने काम के लिए। पिछले वर्ष से स्टार्ट है रोड बनना, पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा रोड बनाया जा रहा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और अभी 10वीं और 12वीं का पेपर चल ही रहा है, जिसमें बच्चों को स्कूल तक पेपर दिलाने के लिए जाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। अब इतना दुर्भाग्य की बात है, और मैं ठेकेदार और इंजीनियर से लगातार बात कर रहा हूँ, बारिश नहीं होता तभी से, कि भाई रोड का आप मरम्मत जैसे तैसे आप गिट्टी उट्टी डाल के करवा दीजिए, ताकि बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच जाए, टीचर आसानी से स्कूल पहुंच जाए। सकरी स्थित न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में मंगलवार को स्नातक दिवस समारोह मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि बर्फानी एकेडमिया के चेयरमैन, कॉलेज के संरक्षक अशोक अग्रवाल, सेक्रेटरी राजकुमार खेत्रपाल, ट्रेजरार शैलेंद्र दुबे, वाइस प्रेसिडेंट गजेंद्र सिंह धीर, कॉलेज के डीन डॉक्टर राणा के वर्गीय सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। पारंपरिक परिधानों में सजे अतिथियों ने जब ग्रेजुएशन डे की गरिमामय कार्यक्रम में अपने कदम रखे तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। सर्वप्रथम सभी अतिथियों को कॉलेज परिवार की ओर से बुके भेंट कर मंच पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं समारोह का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बर्फानी एकेडमिया के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि यह उपाधि आपको समाज में अलग पहचान देती है, क्योंकि चिकित्सक को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन इस उपाधि के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न प्रांतों से आए छात्र छात्राओं को यहाँ डिग्री दी जा रही है। इसके बाद वे अपने आगे की पढ़ाई और भविष्य में नया मुकाम हासिल करने की तैयारी में जुट जाएंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज सबसे ज्यादा खुश मैं समझता हूँ, बच्चों से ज्यादा खुश उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता होंगे कि आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। मैं उनसे सभी गार्जियन को बधाई देता हूँ, और अपने स्टूडेंटों को बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत कर और इस मुकाम में पहुँचे, जो आज वो BDS बन चुके हैं। इंटर्नशिप करेंगे, उनका कम्पटीशन हो गया है, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, और कोई MDS के लिए जाएगा। अभी बच्चे बहुत तैयारी करेंगे MDS के लिए। अब भी MDS तो बहुत पहले आ गया है, इसलिए एक साल उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ क्लिनिक खोलेंगे। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ कि वह अपनी क्लिनिक खोलें, सर्विस में जाएँ, और साथ ही PG करें। अगर वो PG करते हैं तो उनका भविष्य और उज्जवल रहेगा। छात्र छात्राओं को आगे जाकर ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा के लिए सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। बर्फानी एकेडमिया के ट्रेजरार शैलेंद्र दुबे और सेक्रेटरी राजकुमार खेत्रपाल ने कहा कि वर्तमान दौर में डॉक्टर भगवान के स्वरूप हैं। चिकित्सा जगत की नई पीढ़ियां इस सम्मान को इसी प्रकार बरकरार रखें व अपने लक्ष्य को पाकर लोगों की सेवा करें।
2017 बैच के जो डेंटल स्टूडेंट थे उनको जो डिग्री मिली वो पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद जो है उनको कॉलेज की ओर से पास प्रमाण पत्र दिया गया। उसी के लिए ये जो है आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ये कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ में डेंटल कॉलेज में पहली बार अनाउंस किया गया, बहुत ग्रेसफुल और बहुत अच्छे से, जिसमें कि 2017 बैच के सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, सभी लोगों ने अपने बच्चों को जो है पास आउट सर्टिफिकेट लेते हुए देखा। सेरेमनी में हमारे छात्रों ने BDS का कोर्स कंप्लीट किया, इंटर्नशिप कंप्लीट की, अब रजिस्ट्रेशन करके वे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें हम बधाई देने के लिए, उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने के लिए एवं उनके पेरेंट्स को यह बताने के लिए कि आपका बेटा आपके सपने को साकार करने आ रहा है। आपके जो सपना था एक अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का, वह पूरा कर रहा है। हम उन्हें एक ओथ भी दिलाते हैं और वह ओथ जो होती है उससे छात्र जो होते हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें यह सब मालूम होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर बनना ही बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्टर बनने के बाद सेवा करना आवश्यक होता है। इस मौके पर ग्रेजुएट हुए छात्र छात्राओं और परिजनों ने कॉलेज में हुई पढ़ाई और अध्यापकों से मिले सहयोग को सराहा। हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और आगे बढ़ाया और इनको दिशा दी। हमने अपने बच्चों को एक सोना भेजा था, अपना बच्चा सोना भेजा था, इन्होंने हमें हीरा बनाकर तराश के दिया है और इसलिए हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। मेरी डॉटर पंखुड़ी रेलवानी यहाँ की स्टूडेंट है, जो यहाँ से पास आउट करके निकली है और हमें बहुत गर्व है इस कॉलेज के ऊपर कि इन्होंने हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा योग्य बनाया है। इस कॉलेज ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम आए तो थे यहाँ, पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया था, बट इस कॉलेज ने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आगे जाकर हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ये डिग्री के हकदार हम शायद उतने नहीं जितना यहाँ के टीचर्स हैं। यहाँ के टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प की। यहाँ उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया, ऐसे लिखाया, ऐसे समझाया हर चीज़ को। हम उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। थैंक यू। ग्रेजुएशन का पायदान पूरा कर चुके छात्र छात्राओं ने अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद सभी ने अपनी टोपी हवा में उछालकर ग्रेजुएशन पूरी होने और नाम के सामने डॉक्टर की उपाधि मिलने की खुशी मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक और कॉलेज फैकल्टी मौजूद रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मोक्ता के रामकृष्ण नगर वासियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। रहवासियों का आरोप है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा मनमानी कर पैसों की उगाही की जा रही है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने बताया कि समिति नाली, बिजली, पानी, किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कराई है। वहीं पूर्व में तहसीलदार द्वारा की गई 20 बिंदु जांच में कई अनियमितता पाई गई है। इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोगों की निजी जमीन पर समिति की भूमि लिखकर उन्हें तंग कर रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय के पास हम ये मांग लेके आए हैं कि ये सरकारी सहकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति जो मोक्का है, वहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं, तथाकथित रूप से बैठे हैं, समिति के सदस्यों को बिना सूचना दिए ये लोग अपना चुनाव गुपचुप तरीके से कर लिए। किसी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और वो काबिज हुए हैं सबको परेशान करने के लिए। इतने साल बाद समिति अभी भंग थी ना, इतने साल बाद अचानक से फिर ये लोग कैसे चुनाव करवा ले। तो वहाँ के लोग जो रामकृष्ण नगर में जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को तक पता नहीं है चुनाव हो गया है और हो गया है। ये किसी को सहयोग नहीं करते, पैसा मांग रहे। क्यों देंगे भाई पैसा, बताइए ना आप क्यों देंगे। आज हमारे नाम के प्लॉट पर कोई भी समिति जाकर लिख देती है कि समिति की भूमि, ये कॉमन समस्या है। उसके बाद कि जिस भी ज़मीन का अगर P1, P2, सीमांकन, खसरा और इवन मेरे प्लॉट का तो समिति से NOC भी प्राप्त है। उस NOC प्राप्त होने के बाद भी मेरी ज़मीन पर ले जाकर लिख दिया गया कि समिति की भूमि।
तो मैं और मेरी पत्नी बहुत ही गाढ़ी कमाई से एक छोटा सा प्लॉट लिए। अगर कोई भी व्यक्ति आकर उसमें लिख देता है कि समिति की भूमि, तो हम बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। समिति को किसी भी निजी भूमि में ये नहीं लिखना चाहिए कि ये भूमि समिति की है। क्या है, सब अपने मेहनत से और अपना मेहनत करके कमाई करके कहीं पे ज़मीन ले रहे हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और समिति को तो सोचना चाहिए कि हम उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय करना चाहिए। जिनका भूमि है उनका भूमि आवंटन करे और भूमि को बढ़िया से उनका साथ दे, जो भी यूनिवर्सिटी जो भी अपना है उसको कंप्लीट करना चाहिए। और बाकी शिकायतें जो हमारे पास तो आती रहती है और आज कलेक्टर साहब के पास सभी आए हुए हैं और वो निराकरण जल्दी हो, ये हमारा अपेक्षा है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। 10वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न, विद्यार्थियों ने रंग गुलाल खेलकर मनाई खुशियां। किसानों की आय बढ़ाने मुख्यमंत्री संपदा योजना का हुआ शुभारंभ, लावर में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। तखतपुर के खरकेना में जेसीबी से बच्चे जाते हैं स्कूल, ठेकेदार ने बढ़ाई गांव वालों की परेशानी। और विश्व कठपुतली दिवस पर मिला निजात अभियान का साथ, बदलते परिवेश में जीवित है लोक कला। कठपुतली जो कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी और लोक कलाओं के प्रमुख रूप में मनोरंजन के साधन थे, आज की आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के बदलते इस दौर में इस कला के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। बावजूद इसके बिलासपुर में पिछले लगभग 24 साल से कठपुतली को एक परिवार विरासत के रूप में संभाल रहा है। विश्व कठपुतली दिवस पर निजात अभियान को भी इसमें शामिल किया गया। विश्व कठपुतली सप्ताह में पुलिस के विशेष कार्यक्रम निजात नशा मुक्ति अभियान को भी जोड़ा गया है, जिसका स्लोगन जिंदगी को हाँ कहें और नशे को ना कहें, इस बात पर विशेष कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ मोबाइल मेनिया, साइबर फ्रॉड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, बाल अधिकार, गुड टच बैड टच, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आहार कार्यक्रम, मिलेट्स के उपयोग और शासन से जुड़ी कई योजनाओं पर अपनी प्रस्तुति कठपुतली शो के माध्यम से की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कठपुतली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह सहित अधिकारियों ने इस लोक कला की तारीफ करते हुए इस माध्यम से लोगों तक नशे के खिलाफ व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने की बात कही। सारे ऐसे तरीके जिससे लोगों को फ़र्क पड़ता है, लोगों के बीच मैसेज जाता है, वो तरीके हम लोग अपना रहे हैं। आज कठपुतली के माध्यम से भी विश्व कठपुतली दिवस पे ये एक रैली भी निकाली जा रही है। कुछ जगह कठपुतली शो भी जो इनकी डायरेक्टर जो मोहित्रा जी हैं वो कर रहे हैं। लोगों के बीच ये संदेश देना है हम लोग को कि नशे के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी है। और जो पुलिस विशेषकर जो निजात अभियान चला रही है उसमें साथ ही साथ हम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। कठपुतली एवं नाट्य कला मंच की सचिव किरण मोहित्रा ने विलुप्त होती इस कला को न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि संस्था से जुड़े कलाकारों की आर्थिक परिस्थितियों का भी ख्याल रखा। किरण मोहित्रा बताती हैं कि कठपुतली शो के माध्यम से जन जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। 3 से 4 शो करेंगे, जिसमें निजात के तहत हम लोग नशे मुक्ति अभियान और दूसरा बाल अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण आहार, एनीमिया और मोबाइल मेनिया। जो आजकल के बच्चे जो पूरा मोबाइल में दिन रात लगे हुए हैं, फैमिली को महत्व नहीं दे रहे हैं, कुछ रील्स बनाने में हादसे भी हो रहे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर मैं आज पूरे बिलासपुर में काम करने जा रही हूँ। 21 मार्च से 28 मार्च तक कठपुतली सप्ताह मनाया जाएगा। इसके माध्यम से बिलासपुर सहित आसपास के इलाकों में कठपुतली शो का प्रदर्शन कर जन जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग जगहों व स्कूलों में कठपुतली शो का आयोजन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हाई प्रोफाइल पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई के लिए स्मगलर दिल्ली मुंबई से आने वाली ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं। ट्रेन में मौजूद अटेंडर और साफ सफाई, खाना और सामान सप्लाई का काम करने वाली कंपनी के वर्कर इसमें संलिप्त हैं। राजधानी एक्सप्रेस में एक व्यक्ति रविवार को अवैध ड्रग्स सप्लाई करने बिलासपुर आने वाला है। इस सूचना के बाद तत्काल हरकत में आई पुलिस ने साईं मंदिर तारबहार के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम ओम कुमार जाटव बताया। 21 वर्षीय युवक द्वारिका दिल्ली का रहने वाला बताया। तलाशी के दौरान इसके पास से लगभग 6 ग्राम MDMA मौली अवैध मादक पदार्थ कीमती 93,500 रुपए बरामद किया गया।
होली पर्व पर खलल पैदा करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित वर्मा, किशन वर्मा, अजय वर्मा, रवि केवट, महेंद्र वर्मा और सनी वर्मा बोदरी वार्ड क्रमांक 2 के रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि होली के दिन बोदरी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। चकरभाटा पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। मंगलवार को पुलिस को भनक लगते ही बोदरी पहुंची और अशांति फैलाने वाले आरोपियों को घर से दबोचा। सभी के खिलाफ मारपीट और बलवा की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रीय निदेशालय रायपुर ने नेशनल अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें उद्योगपति, तकनीकी संस्थान और अधिकारी शामिल हुए। केंद्र और राज्य सरकार उद्योग के लिए योग्य कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौशल उन्नयन को प्रोत्साहित कर रहा है। इस कड़ी में कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रीय निदेशालय रायपुर ने कोनी ITI रोजगार व कौशल विभाग के सहयोग से डिमांड और सप्लाई के क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़ाने कार्यशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय उप निदेशक रजनीश झा ने बताया, काम पाने युवाओं में हुनर का होना बहुत जरूरी है। कुशलता को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसमें अप्रेंटिसशिप निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसमें अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचे और उसके लिए जागरूकता अभियान का ये प्रावधान है। तो भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय और क्षेत्रीय निदेशालय रायपुर को एक जिम्मेवारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में इस कार्यक्रम को किया जाए। और इसका मूल उद्देश्य है कि ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर युवाओं तक ये बात पहुँचे कि अप्रेंटिसशिप एक योजना है और साथ में डिमांड क्रिएटर जो हमारे इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। डिमांड और सप्लाई के बीच में समन्वय स्थापित होगा, निश्चय ही लोगों के हाथ में हुनर आएगा और रोजगार पाने में वो बिल्कुल ही आगे बढ़ जाएंगे। कार्यशाला में मौजूद सूक्ष्म और लघु उद्योगों के मालिकों से कहा गया, हुनरमंद हाथों की उनकी जरूरत अप्रेंटिस पूरा करते हैं। ऐसे कुशल युवाओं को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए। साथ ही उनसे मार्गदर्शन लिया। सहायक निदेशक शम्मी झा ने कहा, समाज में पढ़ाई लिखाई, शादी और परिवार के कारण युवाओं पर मानसिक दबाव बनता है, जिससे हाई क्वालिफाइड युवा छोटी मोटी नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अप्रेंटिसशिप उद्योगों के लिए सेतु का काम करता है। सभी नौकरी करें ये जरूरी नहीं, इसमें रोजगार की पूरी संभावना मौजूद है। हमारा जो सामाजिक स्थिति है वो ये कहती है कि भाई एक हम लोग रूटीन में बंधे हुए हैं कि बड़े हो गए, कॉलेज कहीं पढ़ लिया, स्कूल पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर बनाएंगे। तो इसमें भारतीय युवक के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अरे मैं 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अभी मुझे ये पाना था, अभी मुझे ये पाना था, जो कई बार नहीं हो पाता है और इसलिए वो प्रेशर में आ जाते हैं। और तभी ये होता है कि बीटेक वाला जाके किसी पियोन की नौकरी को अप्लाई करता है। तो बात है कि वो कॉन्फिडेंस लाने की, वो कॉन्फिडेंस आता है काम करके, काम करने का मौका मिलेगा अप्रेंटिसशिप से। और यही बताने के लिए यही हम बच्चों को बताएंगे, यही हम इंडस्ट्री को बता रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। जन भागीदारी बढ़ाने सरकारी प्रयास ब्लॉक और पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, जिससे उद्योगों की कुशलता की डिमांड पूरी की जा सके। उद्यमी अमित श्रीवास ने इसे अच्छा प्रयास बताया। साथ ही अप्रेंटिसशिप को उत्पादन की श्रेणी में लाने का सुझाव दिया। सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। आज उस चीज़ की कमी के कारण ही आज हमारी उत्पादकता काफ़ी प्रभावित होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, ये हमारे जो लघु उद्योग है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। और हम ये चाहते हैं कि इस योजना को और आगे ले जाया जाए, जो इंस्टीट्यूशनल है उसको भी उत्पादन की श्रेणी में लाया जाए, तो शायद और हमें अच्छे कुशल कामगार मिलेंगे। बिलासपुर में हुए कार्यशाला में कहा गया, कौशल भारत योजना का उद्देश्य एक ऐसा तंत्र प्रदान करना है जो उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर योग्य कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करे और शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी का मुद्दा दूर हो सके। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। फसल कटाई के बाद ईंट भट्टों में मजदूरी करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन में पलायन करने वालों की भीड़ देखते ही बनती है।
बिलासपुर स्टेशन से हर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में पलायन करते देखे जा सकते हैं। ये मजदूर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात में रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं। मजदूरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में उन्हें बहुत कम रोजी मिलती है। यहाँ पूरा दिन काम करने से उन्हें मात्र 250, 300 और अधिक से अधिक 450 रुपये मिलते हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों में उन्हें 500 से लेकर 700 रुपये मिलते हैं। गर्मी आते ही मजदूरों का पलायन शुरू हो जाता है। बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों में पलायन करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। उसका कारण यह है कि शासकीय विभाग यानी श्रम विभाग पलायन करने वाले उन मजदूरों का लेखा जोखा रखता है जो लाइसेंसी ठेकेदारों के सहयोग से दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। राज्य सरकार इसे मजदूरों के पलायन करने की प्रवृत्ति मानती है। मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन में पलायन करने वाले मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य रेलवे के सोलापुर रेल मंडल के अंतर्गत बेलापुर चितली पुनतांबा जंक्शन सेक्शन के बीच दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। यह कार्य 25 से 29 मार्च तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 26 और 27 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल गोंदिया एक्सप्रेस, 28-29 मार्च गोंदिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा पुणे हावड़ा, हावड़ा पुणे, आजाद हिंद एक्सप्रेस, हटिया पुणे एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रेलवे ने जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेल लाइन से वॉशिंग एप्रॉन तो हटा लिया है, लेकिन इसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है। आलम यह है कि ट्रैक के नीचे पानी भरा हुआ है, जिसके कारण ट्रैक की निचली सतह कमजोर हो रही है। गंदगी और बदबू के कारण यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। ट्रेन का दबाव बढ़ने से पटरी के नीचे दबने का खतरा बना हुआ है। सिम्स मेडिसिन विभाग के सेमिनार में रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीएम हृदय रोग विशेषज्ञ विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव ने हाइपरटेंशन और इसके प्रबंधन पर व्याख्यान दिया, जबकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण मिश्रा ने हाइपरथायरॉयडिज्म के प्रबंधन पर अपना अनुभव साझा किया। सिम्स ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर के सहारे और मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज टेम्भुर्णिकर ने बताया, उच्च रक्तचाप की समस्या और इसे कैसे नियंत्रित रखा जाए, इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। इसके लिए खास दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में बताया गया, जिससे इनके मरीजों का उचित इलाज किया जा सके। सेमिनार में सिम्स के सभी विभागों के प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट और पीजी स्टूडेंट्स शामिल हुए। हाइपरटेंशन और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये बहुत कॉमन बीमारी है। आप प्रायः देखेंगे कि 90% लोग इससे जूझ रहे हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है महिलाओं में बहुत कॉमन पाई जाती है, जो जैसे अचानक वजन बढ़ना, परंतु लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए ऐसे चिकित्सक के पास जाना जरूरी रहता है और इसके बारे में जानकारी लें। और लगातार नियमित दवाई खाने से बीमारी की जो अन्य हानिकारक होते हैं इश्यूज वो कम हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम जो हमने स्टूडेंट्स और जो नए कॉमर्स एसआर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए रखा है। बेसिकली फोकस करने का ये रखने का मतलब ये था कि फिजिशियंस लोगों को, हम लोगों को ज़्यादातर चीज़ें पता रहती है, लेकिन जो और फैकल्टी जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां रहती कि मैं ये दवा क्यों खा रहा हूँ, ये दवा के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मैंने को दवाई दी गई है वो सही है कि नहीं, इसको क्यों नहीं दिया। तो वो पर्पस था कि हमको इस चीज़ों से मतलब जानकारी मिल पाए कि हमको क्या दवा सूट करेगी और क्या दवा दिया जा रहा है। मेन बेसिक फोकस वही था हमारे लिए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।